हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो संख्या दे रखी है 306 और 657 का एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को दे रखा है एचसीएफ, राइट। तो एचसीएफ कितना दे रखा है इनका 9, राइट। और अपन से पूछ क्या रहा है एलसीएम, एलसीएम पूछ रहा है। अब इसके दो मेथड है। पहला मेथड है, अपन को पता है कि कोई भी दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल करूं तो उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के बराबर होता है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, राइट। तो यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे ए कितना है 306, बी कितना है 657, एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम कितना है वही तो ज्ञात करना है अपन को, राइट। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9, राइट। अभी तीन का भाग जा रहा है, कह रहा है तीन तिया 9, तीन एकम तीन, फिर जीरो, तीन दूनी 6, राइट। इसमें फिर तीन का देंगे, तीन दूनी 6, तीन एकम तीन, तीन नंबर 27, राइट। ये 219 बार गया। तो ये कितना होगा 102 मल्टीप्लाई बाई 219। तो क्या करेंगे 102 219 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये कितना होगा 9 दूनी 18, राइट। ये गया 9 एकम 9, राइट। फिर ये कितना हो गया 201, राइट। फिर कितना है 2 दूनी 4, फिर जीरो, फिर 2। तो कितना हुआ 8 3 9 4 13 तो हाथ लगी 1 2 और 2। तो ये कितना है 22 338, 22 338, ठीक है। अब दूसरा इसका मेथड है, मैंने आपको बता रखा है कि कभी भी एलसीएम पूछ रखा हो तो एलसीएम निकालने का तरीका होता है 306657। ये क्रॉस वेरीफाई करके देख सकते हैं वैसे, ठीक है। क्योंकि अपन को क्या है एचसीएफ दे रखा है ना, तो एग्जामिनर अपन से चाह रहा है कि अपन इस थ्योरम का यूज करें, राइट। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू एन टू बी होता है, इस थ्योरम का यूज करें, राइट। बट अपन को वेरीफाई करना है कि 22 338 का आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। तो दो से करेंगे, दो से दो एकम दो, फिर दो पंजे 10, फिर दो तिया 6, राइट। दो तिया 6 और इसमें जाएगा नहीं क्योंकि ये क्या है एक विषम संख्या है, विषम संख्या में भाग नहीं जाएगा। फिर सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, दो पंजे 10, दो तिया 6, तीन ये आएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं तीन का भाग दूंगा क्योंकि ये भी विषम है ये भी विषम है, तीन का जाएगा। तो एक तीन पंजे 15, तीन एकम तीन, राइट। इसमें दिया तीन का भाग, तो तीन दूनी 6, फिर तीन एकम तीन और तीन में 27, राइट। तो शून्य 7। अब वापस से तीन का देंगे तो तीन का दिए तो ये 17 आया, और यहाँ तीन सात 21, तीन तिया 9, राइट। फिर अब ये क्या है, एक आपकी जानकारी लेकर बता दूं, ये है एक प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या है। संख्या 73 का भाज्य संख्या है, मतलब 73 में या तो 73 का भाग जाएगा या फिर एक का जाएगा। और 17 अपन को पता ही है प्राइम नंबर है, तो यहाँ 17 एक आया और फिर 73 लिख दिया। तो इस प्रकार से ये होंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। तो क्या होंगे 2 इंटू 17 इंटू 73, राइट। तो ये कितना हुआ तीन तिया 9, 9 दूनी 18, तो 18 इंटू 17 इंटू 73, राइट। 18 इंटू 17 करके देख लेते हैं, राइट। तो 18 इंटू 17 करके देखता है तो 18 इंटू 17, सतवा टू 56, हाथ लगी 5, 7 एकम 7, 7 और 5 12, सही है। और ये 8 और ये 1, तो 6 8 10 की शून्य, मतलब ये दो और एक तीन, 306। तो कितना आया 306 इंटू 73, राइट। अब 306 को 73 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 306 इंटू 73, 22 338 जो आ रहा था वही आना चाहिए। तीन से गए 18, तीन तिया 9, फिर सचगु 42, फिर सातिया 21, राइट। तो ये 8 3 9 4 13 को तीन हाथ लगी एक, फिर एक दो, और ये दो 22 338 हैंस प्रूव। अपन ने क्रॉस वेरीफाई करके देख लिया कि अपन का जो आंसर आ रहा था वो सही है।
ओके, थैंक यू वेरी मच।